तो जहाँ मस्जिद थी, जहाँ नमाज होती थी, वहाँ तोड़ना ही नहीं चाहिए थी। कहीं और देने से वो बात थोड़ी हो जाएगी। नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, वो आपको जो कहना है वो आपको कह दो, क्योंकि मीडिया भाई टोटल गोदिया है। नहीं, मैं माफी चाहूंगा, इसके आगे मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगा। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत बजाना कंपलसरी करने का भी एक मामला सामने आया, इसको लेकर क्या कहेंगे? उससे क्यों कंपलसरी कर रहा है? हम थोड़ी गलत कह रहे हैं उसको, हम सपोर्ट कर रहे, करो आप, लेकिन उसके अंदर हम हमारे ऊपर उसके अंदर जबरदस्ती मत करो। नहीं, जबरदस्ती नहीं की जा रही है। वो अलग बात है, हम बजाएंगे तो मोबाइल से बजा लेंगे, उसमें क्या है? नहीं तो कहने में क्या दिक्कत है? कहने में उसमें हमारे जो आस्था उसके अंदर हमें जहाँ तक मालूम है जिसकी पूजा करना होता है इसे। अच्छा, आप नमाज अदा करते हैं? हाँ, आप नमाज अदा करते हैं? कितनी मर्तबा करते हैं दिन में? हमारे इस्लाम के अंदर सबसे ज्यादा पाक जगह कहाँ पर माना जाता है? अरब के अंदर, वहाँ पर अल्लाह के घर है। फिर भी हम उसको पूजा नहीं करते, उस घर की, हम उसकी उस जगह की पूजा नहीं करते, हम उसको मोहब्बत करते हैं। सबसे पाक जगह, वहाँ पर हम पूजा नहीं करते उस जगह का। हम पूरा इस्लाम, पूरा कंट्री, हर उस जगह को जाके वहाँ पर इबादत करते हैं, लेकिन किसके? आप अल्लाह की करते हैं, पूजा नहीं करते, उस देश की पूजा नहीं करते। कोई भी भाषा, कितने बड़े बड़े देश है इस्लामिक कंट्री। नहीं, हमसे आपत्ति नहीं, वो तो हमें जानते। 2 मिनट बात कर लेते हैं। 1 मिनट भी नहीं। अरे ये दे दीजिए। अरे दुकान आपकी, आप काहे उठ के जाएंगे? अरे अच्छा, नाम तो बता दीजिए। कुछ भी नहीं बता सकते आप। बात तो, दिक्कत क्या है बताने में? तो हमारा मन की बात है। नहीं तो मन की बात, वो वही तो जानना है कि आपकी मन की बात क्या है। मोहम्मद अकबर कुरैशी। कब से दुकान लगा रखी है आप? भाई साहब, मैं अरे, माफी चाहता हूँ, बता तो दीजिए। मैं माफी चाहता हूँ। उधर चलो। नॉर्मल चचा, थोड़ी सी। कुछ नहीं बेटा, अच्छा नीचे वाला कुछ नहीं कर रहा, सब ऊपर वाला कर रहा, बस यही अपन का बोलना है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान, कहाँ रहते भाई? छावनी के अंदर। अच्छा, और अभी 2 साल हो गए मोहन यादव जी के कार्यकाल को, कैसा लग रहा है उनका कार्यकाल? बहुत बेकार लग रहा है मुझे। क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें क्या आ रही हैं? दिक्कतें सबको दिख रही हैं, सब परेशान हो रहा है, आम जनता परेशान हो रही है। क्या, किस तरीके से परेशान हो रहा है? तो सब दिख तो रहा है, नहीं सबको तो दिख रहा है, मेरे बताने से थोड़ी ना। तो फिर भी आप थोड़ा हाईलाइट करिए, तभी तो पता चलेगा भाई किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि सबको अपनी अपनी दिक्कतें हैं। भाई मैं इस बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता कि मैं क्या दिक्कत हो रही है, तो सबको सब दिख रही है। अच्छा, सब कुछ। हाँ, अभी SIR भी चल रहा है, SIR की फॉर्म भर दिया आपने? हाँ, आपकी कोई दिक्कत है? मैंने भी भरा, मेरे को भी दिक्कत हुई, मैं भी परेशान क्या हुआ। दिक्कत क्या? फॉर्म भरना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, ये कलेक्ट करना, हाँ। माँ बाप की, माता पिता का, सब चीजें, सारी चीजों में दिक्कत हुई मुझे। अच्छा, उसके अलावा भी एक नया मुद्दा चालू हुआ है कि जो मदरसे हैं उसमें राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों चलाए जाने चाहिए, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, सॉरी, माफी। और इसके अलावा एक और मुद्दा है, अभी बाबरी मस्जिद का नींव रखी जा चुकी है वेस्ट बंगाल में, उसको लेकर क्या कहेंगे? रखी जानी चाहिए? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। क्यों भाई, कुछ क्यों कहना क्यों नहीं चाह रहे आप, ये तो बताइए। जो चीज नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, वो आपको जो कहना है वो आपको कह दो, क्योंकि मीडिया भाई टोटल गोदिया है, टोटल खराब। नहीं, ये गलत कह रहे हैं आप, बिल्कुल कोई गोदिया मीडिया नहीं है। हम आपके मन की बात जानने आए हैं, जो बात करना है उसी के लेकर जो आप बोलेंगे बस वही चलेगा। ना हम आपके मुंह में शब्द डाल रहे हैं, ना ही कुछ आपसे अपशब्द से बात कर रहे हैं। बताइए। मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊंगा, मैं भी लेट हो रहा हूँ। आप कुछ तो बताइए डाल दिया, डाल दिया। भाई, कुछ तो बताइए। नहीं, मैं कुछ नहीं, बाकी इससे आगे मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। बाकी नहीं, मैं माफी चाहूंगा, इसके आगे मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगा। अच्छा, आपके घर में जो धर्म पत्नी होंगी या जो बहनें होंगी, उनको लाडली बहना का लाभ मिल रहा है? नहीं, हम लोग नहीं लेते लाडली बहना, कुछ कोई सा भी लाभ नहीं लेते हम लोग। क्यों? नहीं, हम लोग नहीं लेते। तो मतलब मिल रहा है, लेना नहीं चाह रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है? नहीं, लेते ही नहीं है हम लोग, लेते ही नहीं, हम लोग उठाते ही नहीं है फायदा। क्या? अच्छा, नाम क्या है ये तो? वसीम अकरम। कब से दुकान लगा रहे भैया? वो बहुत दिन हो गया, मेरा नहीं, भाई का है वो। अच्छा भाई, कहाँ रहते हैं आप? मतलब भोपाल में? भोपाल में रहते थे। मोहन यादव का कार्यकाल कैसा लग रहा है? 2 साल हो गए, 3 साल आने वाले होने वाले हैं अभी। कैसा लग रहा है? काम उनका ठीक है? ठीक है, मतलब कुछ ज्यादा तो ठीक है, कुछ ज्यादा तो ठीक भी नहीं है। कैसे, मतलब आपको दिक्कतें कहाँ आ रही है, किस चीज को? भोपाल में देखिए ना आप, कितना ट्रैफिक कितना लगते है, निकाल नहीं पाते हम, कोई पर जाना। अच्छा, लेकिन आप बोल रहे ट्रैफिक है, अगर ये जो दिक्कतें हैं, ये हमारी जो सड़कें हैं पतली हैं, उसकी वजह से कई सारी जो दुकानें हैं वो आगे बढ़ के अतिक्रमण करके रखी है। उनको तोड़ेंगे तो फिर भी बात होगी ना कि यार ये हमारी दुकानें सालों से लगी हुई है, उसको तोड़ रही है सरकार का प्रोपेगेंडा है। तोड़ेंगे तो ऐसे तोड़ देंगे, उन लोगों को जगह देंगे ना, कुछ तो सुविधा करेंगे ना, तो मुख्यमंत्री काय के लिए। लेकिन अगर उन्होंने घेर के करा है, तो घेर के कब्जा करके किया है, तो फिर वो भाई किस बात की जगह देंगे? कब्जा कैसे कर लिया? अगर उनके पास कागजात होगा, कुछ तो होगा, फिर काम करेंगे ना। अच्छा, उसके अलावा SIR का मामला चल रहा है, SIR की फॉर्म भर दी? ठीक है, मामला जहाँ तक ठीक है, लेकिन सक्सेस इतना नहीं है, लोगों की दिक्कत बहुत आ रहा है। कैसी दिक्कत है? जैसे अब हमारे एक भाई साहब है, उनके 4 लड़का है, वो बड़े पोस्ट में सरकारी में काम कर चुका है, 2 लड़के का नाम नहीं आया, अब ऑपरेशन हो रहा है, क्या मसला है? 4 लड़का है, 2 का नाम आया, 2 का नाम नहीं आया, वो क्यों नहीं आया? अच्छा, उसके अलावा ना एक मामला और, पहले यूपी में इसका खूब ज्वलंत मुद्दा था, आज MP में हो गया है। लोगों को क्या है, SIR करके लोगों को इसके अंदर, नहीं, SIR से हटके है। SIR जो करके लोगों को इसके अंदर मुब्तला कर दिया, मतलब बिल्कुल इसके अंदर बिजी कर दिया, लोग कोई मुद्दा ना उठाए।
लेकिन अच्छा, उसके अलावा भी एक मुद्दा है कि जो हमारे प्रदेश के मदरसे हैं उसके अंदर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत बजाना कंपलसरी करने का भी एक मामला सामने आया है। इसको लेकर क्या कहेंगे? उससे क्यों कंपलसरी कर रहा है? हम थोड़ी गलत कह रहे हैं उसको, हम सपोर्ट कर रहे हैं, करो आप, लेकिन उसके अंदर हम हमारे ऊपर उसके अंदर जबरदस्ती मत करो। नहीं, जबरदस्ती नहीं की जा रही है, वही तो रहा। क्योंकि और उसके बाद भी उसके बाद भी जो कई हमारे जो प्रदेश के जो मौलवी साहब हैं, जो काजी साहब हैं, उन लोगों ने हाँ कर दिया कि हम मदरसे में राष्ट्रगान राष्ट्रगीत दोनों बजाएंगे, लेकिन कुछ जो है वो अभी भी इसको नकार रहे हैं। बजाने क्या अलग है और कहना वो अलग बात है। हम बजाएंगे, मोबाइल से बजा लेंगे, उसमें क्या है? नहीं तो कहने में क्या दिक्कत है? कहने में उसमें हमारे जो आस्था उसके अंदर किस तरीके से आस्था को आहत हो रहा है? उसके क्या है? उसकी पूजा करना होता है, क्या है? राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम है राष्ट्रगीत, मतलब क्या है? इसका मीनिंग क्या है? क्या है बताइए? नहीं मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए। आप बताइए मीनिंग क्या है इसका? बताइए आप बताइए। आपके हिसाब से क्या है? हमें जहाँ तक मालूम है इसकी पूजा करना होता है इसे। अच्छा, आप नमाज अदा करते हैं? हाँ, आप नमाज अदा करते हैं? कितनी मर्तबा करते हैं दिन में? हमारे इस्लाम के अंदर सबसे ज्यादा पाक जगह कहाँ पर माना जाता है? अरब के अंदर, वहाँ पर अल्लाह के घर है। फिर भी हम उसको पूजा नहीं करते उस घर की, हम उसकी उस जगह की पूजा नहीं करते, हम उसको मोहब्बत करते हैं। सबसे पाक जगह वहाँ पर हम पूजा नहीं करते उस जगह का, हम पूरा इस्लाम पूरा कंट्री हर उस जगह को जाके वहाँ पर इबादत करते हैं, लेकिन किसके? आप अल्लाह की करते हैं, पूजा नहीं करते। उस देश की पूजा नहीं करते। कोई भी भाषा, कितने बड़े बड़े देश है इस्लामिक कंट्री, उस देश की पूजा नहीं करते, देश से मोहब्बत करते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं, तो पूजा नहीं करते। हम पूजा नहीं कर सकते तो लेकिन अगर अपन देश की इबादत थोड़ी करते हैं हम। लेकिन अपन सुनिए, अपन रह रहे हैं भारत में, रह रहे हैं, अपने आप को भारतीय कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत करते हैं हम कब कहा हमें दिक्कत है? करो, है? लेकिन फिर भी आप देखो एक जगह पर कह रहा है कि हमें हम खामोश नहीं रह सकते, खामोश नहीं रह सकते ना, हम तो खामोश। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है? सुनिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे अच्छा, अगर मैं आपसे बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ आपसे कि आप बोलिए वंदे मातरम, तो आप बोलेंगे? देखिए, आप क्यों बोलवा क्यों रहा हो मुझे? आप क्यों बोलवा रहा हो? बोला क्यों रहा हो? हम थोड़ी कह रहे हम देश से मोहब्बत नहीं करते। हम बताओ हमें कहाँ जाने गए? आज जाके देखो, जो आज़ादी के टाइम पे 65,000 उलामा की गर्दनें शहीद हुई, सबसे ज्यादा है 65,000 से 60,000 से ज्यादा उलामा की गर्दनें शहीद हुई। तो किससे? देश से आजाद कराने के लिए है ना, देश आजाद कराने के लिए। कितना बाकी कितना होगा बताइए? 10,000 भी नहीं होंगे। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो आजादी की जो लड़ाई हुई थी उसमें मुस्लिमों को ज्यादा संहार हुआ है। संघर्ष मुसलमान को ज्यादा हुआ ना। अब जब वहाँ पर नाम लिखा भी वहाँ पर शायद। अच्छा, उसके अलावा मैं आपके लहजे समझ रहा हूँ, बंगाल साइड से बिलोंग कर रहे हैं, आसाम से होंगे, है ना? आसाम से, है ना? आपके लहजे समझ में आ रहा है। अभी हाल ही में बाबरी मस्जिद का भी ढांचा रखा गया है मुर्शिदाबाद में। तो पॉलिटिक्स कर रहा है और कुछ नहीं, हम सपोर्ट नहीं करते। अच्छा, उस मस्जिद को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, नाम को है मस्जिद को पॉलिटिक्स कर रहा है, पॉलिटिक्स हो रहा है उसके अंदर। अगर करना है आप कर लो, अपने थोड़ी इस तरह शोर शराबा ही कर रहा हो, मस्जिद और जगह पे हो रहा है। बिल्कुल, देखिए सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था यूपी में जो आज राम मंदिर बना है, उसी प्रदेश में 8 एकड़ जगह दी थी मुस्लिम समुदाय के लोगों को कि आप यहाँ मस्जिद बना लीजिए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वहां न करके वेस्ट बंगाल में टीएमसी के विधायक ने। इस बारे में हमें इतना मालूम नहीं है। हाँ, जहाँ तक आप बंगाल से हैं, आपको मालूम नहीं है? आसाम से हूँ। अच्छा, आसाम, ओके, हाँ, नॉर्थ ईस्ट साइड है। आसाम से। अच्छा, तो लेकिन फिर भी आप एक अपना ओपिनियन बताइए कि बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? क्या मस्जिद? जी हाँ। और मस्जिद, खास तौर पर मस्जिद से, देखिए मस्जिद से किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है, मस्जिद से किसी को दिक्कत नहीं भारत में, ना हिंदू पक्ष को दिक्कत है, ना किसी अन्य पक्ष को दिक्कत है। दिक्कत आ रही है जो नाम रख रहे हैं बाबरी, उस बाबर से दिक्कत है। क्यों? क्योंकि देखिए भारत में बहुत सारे महापुरुष हुए हैं। जो मस्जिद बन रहा है, मुझे वहाँ की जाके मालूम है वहाँ कितना आबादी है, आबादी के हिसाब से मस्जिद बनाया जाता है। नहीं, वहां पे देखिए आबादी के हिसाब से मस्जिद बनाया जाता है। तो इबादत नहीं कर पा रहा है, वो खुद तय कर रहा है हम इबादत करेंगे, यहाँ पर मस्जिद आबाद करेंगे। लेकिन ये तो कहीं ना कहीं, ये तो जो टीएनसी पार्टी है उसका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टंट भी दिख रहा है कि भाई ये जानबूझ करके चुनाव के पहले बना रहे, क्योंकि थोड़े से समय में बिहार चुनाव है। ये तो पूरा पॉलिटिक्स है। अच्छा, तो अगर वहां पे जो मस्जिद बन रही है उसके सपोर्ट में रहेंगे कि उसके अगेंस्ट रहेंगे, खास तौर पर नाम से? हम तो खामोश है इसमें, हम ना। अच्छा, न्यूट्रल रहेंगे। हाँ, हम खामोश है। फिर भी कुछ तो आपके मन में क्या है? देखिए, आप खुद भी, मैं देख रहा हूँ जब मैं आया, वहां पर होता तो फिर देखते। वहां की कुछ मालूम नहीं हम यहाँ पर भोपाल में बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा यहाँ की मालूम है, थोड़ा आसाम के बारे में थोड़ा थोड़ा मालूम है। कब से आसाम से यहाँ पे आए? यहाँ पर हम 10 साल हो गए। अच्छा, 10 साल, लेकिन लहजा आपका अभी भी बिल्कुल आसामी है। आसाम हमारा जान है, हम मोहब्बत करते हैं आसाम से। जय आसाम, जय आसाम, होमिया। अच्छा, उसके अलावा मतलब एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा, ठीक है, नॉर्मल, बस वही सवाल रहेगा आखिरी। नाम से दिक्कत है यहाँ के लोगों को बाबरी, तो वो नाम बदलना चाहिए, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में मुस्लिम समुदाय की, बिल्कुल हम ये नहीं कहते हैं, हम ये भारत है जहाँ पे कसाब के लिए जितनी नफरत है उतनी एपीजे अब्दुल कलाम के लिए इज्जत और मोहब्बत है।
महापुरुष हमारे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम भी हुए हैं, उनके नाम पे भी मस्जिद बन सकती थी, लेकिन ये सिर्फ बाबरी को कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? वो अबुल कलाम साहब के नाम से मस्जिद बन सकती है, बिल्कुल अच्छी बात है, बना ले वो। लेकिन फिर भी वो ना रख के वो सिर्फ बाबरी के नाम पे कर रहे हैं। ये तो पॉलिटिक्स कर रहा है, शायद बीजेपी कर रहा होगा। बीजेपी का इसमें कहाँ से हाथ हो गया? वहां पे टीएमसी का राज है। तो आप क्यों बोल रहे हो? आप कैसे कह सकते हो? तो वहां पे जो सत्ता की पार्टी तो ममता बनर्जी की है ना। क्यों कह सकते हो? सत्ता वो ममता तो निकाल दिया उनको, कहाँ से निकाल दिया? उनकी पार्टी से। किसने कहा? सुनने में आया। कोई सुनने में नहीं आया, अभी भी वो वही है। अच्छा, तो मुझे कहीं नहीं, कोई नहीं निकाला है। अब जहाँ तक मुझे न्यूज वगैरह थोड़ा मोड़ा देखता हूँ। नहीं भाई साहब, ये आपकी गलत फहमी नहीं निकाला है उन्हें। हाँ, तो फिर गलत में हो सकते हैं। जी हाँ, इनकी जानकारी नहीं है मुझे। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। वो अच्छा, वो क्लैरिटी हो गई आपको भी, हाँ, हाँ, हाँ। है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है भाई साहब आपका? वसीम अकरम। बहुत बहुत धन्यवाद। आसाम के बारे में बताइए। बिल्कुल 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 बहुत मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल। और आसाम में जो भी चीजें हो रहा है लोगों के साथ, ज्यादातर गरीब लोगों के साथ हो रहा है, जो किस तरीके की दिक्कतें हो रही है? आवाज नहीं उठा पाते, बहुत ही लाचार, बहुत ही मतलब आप क्या बताओ, मुसलमान के साथ जो मियाँ मुसलमान होते हैं उनके साथ ज्यादा दिक्कतें हो रहा है। मतलब वहां पे भी मुस्लिम समुदाय को दबाया जा रहा है, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? ज्यादा। हाँ। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद अकरम भाई, थैंक यू सो मच। दीदी क्या नाम है आपका? कविता। मध्य प्रदेश में कब से रह रही दीदी? भोपाल में। अरे भैया अभी क्या नाम है भाई आपका? आशु। कब से यहाँ पे अपनी दुकान चल रही है? 10 साल से। 10 साल से। मतलब आप ही चला रहे हैं, आपके वालिद साहब चला रहे ये वाले साहब। हैं? अच्छा, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनके 2 साल कंप्लीट हो गए हैं, कैसा काम चल रहा है उनका? कैसा कार्यकाल लग रहा है आपको? सही चल रहा है, ठीक ठाक है। पर यहाँ ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा रहता है ओल्ड सिटी में, मेट्रो के जो काम चल रहा है इसको लेकर, तो बस वही समस्या है यहाँ पर। अच्छा, उसके अलावा एसआईआर भी मामला चल रहा है। एसआईआर के आपने अपने फॉर्म बीएलओ को दे दी? जी दे दिए, सबमिट कर दिए। सबमिट हो गए? कोई दिक्कत की कोई परेशानी आई? नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, लेकिन फिर भी जो हमारे भोपाल में हम देख रहे हैं, एसआईआर का विरोध कई सारे लोग कर रहे हैं, तो उसका क्या क्या लगता है आपको? एसआईआर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर अब गवर्नमेंट ने निकाला है तो भरना चाहिए। इससे जो पुराने वोटर हैं उनका नाम पता चलेंगे, जो फर्जी वोट डालना है, जो थे नहीं, तो सही है एक तरीके से ये काम भी। अच्छा, इसके अलावा ना यहाँ पे अपन सिटी में आते हैं तो कई सारे मदरसे मिलते हैं हमें, जहाँ पे छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको तालीम दी जाती है। उसमें भी एक नया नियम पारित हुआ है कि मदरसों में वंदे मातरम यानी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को चलाना चाहिए, उनको वो सिखाना चाहिए। उसको लेकर क्या कहेंगे? सर इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। क्यों? मतलब देखिए, आप खुद भी हिंदुस्तान में रहने, हिंदुस्तानी है, वंदे मातरम या राष्ट्रगान चलाने में कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? सर कुछ नहीं कहना चाहूंगा इस बारे में। अच्छा, उसके अलावा अभी बंगाल में बाबरी मस्जिद की भी नींव रखी गई है, हम जिनसे बात कर रहे हैं मीटर पे आ गए, इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा भाई। कुछ तो कह दीजिए। अच्छा, ये बताइए कि बननी चाहिए या नहीं, बस ये बता दीजिए। बननी चाहिए, क्यों नहीं बननी चाहिए? मस्जिद बननी चाहिए, लेकिन अक्सर लोगों को बाबरी से दिक्कत है कि भाई बाबरी जो नाम है बाबर का, उसके साथ दिक्कत है, तो ये दिक्कत क्यों हो सकती है? क्यों है दिक्कत, ये भी तो पता हो भाई। मस्जिद थी, वहाँ होना चाहिए। नहीं, बस मस्जिद होनी चाहिए, हम मस्जिद के लिए मना कोई नहीं कर रहा, लेकिन मस्जिद और भी तो महापुरुषों के नाम पे बन सकती है, जैसे कलाम साहब हैं, एपीजे कलाम, वो भी मुस्लिम समुदाय के थे, हमारे यहाँ उनको मिसाइल मैन कहा जाता है। नाम से थोड़ी थी मस्जिद, बाबरी के नाम से थी ना। लेकिन उसकी वो मस्जिद भी तो उधर यूपी में थी, उसके लिए भी जगह दे रहे हैं, उन्हें वहां ना बनाकर बंगाल में उसकी नींव रखी है। तो जहाँ मस्जिद थी, जहाँ नमाज होती थी, वहाँ तोड़ना ही नहीं चाहिए थी। कहीं और देने से वो बात थोड़ी हो जाएगी। जगह तो वही दी थी ना उन्होंने, लेकिन उत्तर प्रदेश में दी थी, फिर भी उत्तर प्रदेश में ना बन के ना वहां से दूर दी है ना, वहीं थोड़ी दी है। तो वहां पे तो राम मंदिर बना है, राम मंदिर का भगवान श्री रामचंद्र का भी जन्म हुआ था। वहाँ कुछ और भी दे सकते थे। दोनों पक्षों के अलावा किसी तीसरी पार्टी को फैसला दे देते कि मन। मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा इस बारे में। चलिए, तो आइए अब और आगे लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या मत है उसको लेकर के थोड़ा बहुत। क्या नाम है भाई आपका? इसराइल। भाई कब से दुकान लगा रहे हैं आप? तो यहाँ पर कम से कम 22 साल से हूँ। मतलब आपके वालिद साहब के समय से है? जी, अपन को कोई जानकारी नहीं है भाई, अपन तो बस जैसा होता है, जैसा चलता है वैसे चला रहा है। राष्ट्रीय चलाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं, कोई दिक्कत। अपन क्या कह सकते हैं, जो कहना है सरकार करेगी, अपन थोड़ी कुछ करवा। नहीं, तो देखिए, बाबरी मस्जिद यूपी में थी, उत्तर प्रदेश में थी, जिसको ध्वस्त करके वहां पे आज राम मंदिर खड़ा है। कोर्ट को कोई दिक्कत नहीं है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब कोर्ट को कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर बनने से, तो अपन को क्या दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मस्जिद से नहीं, दिक्कत मस्जिद के नाम से है। नाम से भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब बननी चाहिए और वो नाम भी वही होना चाहिए। जब कोर्ट को दिक्कत नहीं है, किसी को ही नहीं होना चाहिए, वो बनना चाहिए तो नहीं बनना चाहिए। जब कोर्ट उसको बनने के लिए कह रही है, कोर्ट ने आदेश दिए होंगे जब तो बन रही है ना, तो अगर कोर्ट ने आदेश दिए तो बनना चाहिए। तो मतलब नाम जो बाबरी रखा जा रहा है, बाबर के नाम पे वो रखा जाना चाहिए। भाई नाम से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपका भी नाम जो है वो है, हमारा भी नाम जो है वो है, इसलिए नाम से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी के भी नाम से। ये तो सब नफरत फैलाने का काम है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए भाई। कौन कह रहा है किसी के कुछ नाम रखने से भावनाएं आयत होती है? कुछ नहीं होता, हम तो इतना सोचते ही नहीं है।
हम तो सुबह दुकान खोलते हैं, शाम को घर चले जाते हैं। ये तो आप आ जाए तो आपसे बात कर रहे हैं, ये तो इतना सोचते ही नहीं है। सुबह दुकान आए, दुकान खोली, शाम को घर चले जाओ, दिक्कत है, किसी से कोई दिक्कत नहीं है अपन को। क्या नाम है भाई आपका? इसराइल, इसराइल, मोहम्मद इसराइल। सैयद अमान अली। कहाँ रहते हैं भाई? नहीं रहता हूँ बुधवार में बड़े भाई। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उनका 2 साल का काम पूरा हो चुका है, 3 साल की और उनका कार्यकाल बाकी। कैसा लग रहा है काम? जी सीएम यादव, मोहन यादव का काम। इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता, ये बेहतर लग रहा है, बेहतरीन लाइफ चल रही है और क्या अरे मोहन यादव का कार्यकाल भाई, क्या मोहन यादव कैसा काम कर रहा है वो पूछ रहा हूँ। नहीं वो उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते भाई। कुछ तो कारण होगा ना? नहीं बड़े भाई कुछ भी नहीं बोल सकते। अरे यार कुछ तो होगा। नहीं भाई